अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को बेशुमार इनामात से नवाजा। उन इनामात में से सबसे बड़ा जो इनाम है कि अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर शुमार किया। हमें नबी और आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, आपका कलमा वो बनाया। और उस इनाम के बाद अल्लाह ने इस उम्मत को रमज़ान का महीना दिया, रमज़ान के रोज़े दिए। साबका जितनी उम्मतें गुज़री उन उम्मतों को ये इनाम नसीब नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को रमज़ान के रोज़े मिले। रोज़े रखते थे लेकिन किसी और महीने के होते थे, उनकी तरतीब और होती थी। फिर इस रमज़ान के महीने के साथ अल्लाह ने इस उम्मत को कुरान जैसा तोहफ़ा दिया। अगर इस उम्मत को बख्शना ना होता तो अल्लाह कभी भी इस उम्मत को रोज़े और कुरान ना देता। बख्शना था, माफ़ करना था, इनको जन्नत में दाखिल करना था। इसलिए अल्लाह ने इस उम्मत को कुरान भी दिया, रमज़ान भी दिया। कुरान और रमज़ान ये दोनों लाजिम और मलज़ूम चीज़ें हैं कि रमज़ान के महीने में इंसान रोज़े भी रखता है और उमूमन बकिया महीनों की बनिस्बत इस महीने में कुरान भी कसरत से पढ़ता है। बकिया महीनों में अगर कम हम तिलावत करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हर बंदा कुरान की तिलावत करता है अपनी बसात के मुताबिक, अपने वक़्त के मुताबिक। इसलिए हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन रमज़ान भी और कुरान भी बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोज़ा ये कहेगा अल्लाह इसको दिन भर मैंने हलाल खाने से भी रोके रखा, पीने से भी रोके रखा, अल्लाह इस बंदे के हक में मेरी सिफारिश कबूल करे। कुरान कहेगा अल्लाह रात को उसको नींद आ रही थी, थकावट भी थी, मसरूफियात भी थी, सबको तर्क करके ये कुरान सुनता भी था, पढ़ता भी था। अल्लाह इस बंदे के हक में मैं सिफारिश करता हूँ, इसकी मग़फ़िरत कर दो। कुरान पाक हदीस पाक में आता है रोज़े की भी और कुरान की दोनों की सिफारिश को अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। किस बंदे के हक में कि जिसने रोज़ा भी रखा होगा और कुरान भी पढ़ा होगा। इसलिए हदीस पाक में आता है कि एक आदमी अगर रमज़ान का महीना पाता है और उसमें रोज़ा नहीं रखता, बिला वजह बिला उज़र रोज़ा तर्क कर देता है, कोई सफ़र दरपेश नहीं, कोई मर्ज नहीं, कोई वजह नहीं, बगैर इन आज़ार के रोज़ा छोड़ देता है, जिंदगी भर रोज़ा रखता रहे तो रमज़ान के उस रोज़े के सवाब के बराबर नहीं पहुँच सकता। अगरचे उलमा ने लिखा है कि एक अगर रोज़ा किसी उज़र से छोड़ दिए तो उसका उज़र की बुनियाद पर उसकी क़ज़ा है बाद में, और अगर दानिस्ता तौर पे तोड़ दिया तो उसका कफ़ारा है, लगातार 2 माह रोज़े रखे। लेकिन सवाब के लिहाज से एक रोज़ा सिर्फ छोड़ दे अगर रमज़ान का, पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे तो वो सवाब नहीं मिल सकता। इतनी फजीलत है रमज़ान के रोज़े की। सवाब के लिहाज से अल्लाह ने बाकी आमाल का अजर 10 गुना से लेके 700 गुना तक रखा, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में आमाल का सवाब इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि
रमज़ान की इबादत की खासियत क्या है कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी व अना उज्ज़ा बी। अल्लाह फरमाते हैं कि ये रोज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा। इसका अजर का इल्म अल्लाह जो बंदे को अजर देंगे, इसका इल्म फरिश्ते को भी नहीं होगा। क्यों? नमाज इबादत एक ऐसी है कि इसका एलानिया पता चलता है। हम नमाज पढ़ रहे हो तो बंदे को पता चल जाता है ये बंदा नमाज पढ़ रहा है। हज कर रहा हो तो हज का इल्म होता है, ये जाहिरी इबादत है। ज़कात भी बसा औकात इसका भी इल्म हो जाता है कि ये बंदा ज़कात दे रहा है। रोजा एक ऐसी इबादत है जो पोशीदा है, सुबह से लेके शाम तक ना मालूम किसी को क्या पता है ये बंदा रोजे में, जब तक कि आप ज़बान से इजहार ना करें। तो ये पोशीदा इबादत चूंकि खुसूसी तौर पर अल्लाह और बंदे के दरमियान है, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि जो खुसूसी इबादत सिर्फ मुझे इल्म है इस बंदे के बारे में, इसका अजर मैं क़यामत के दिन खुद दूंगा। तो जब इस चीज का एहसास हो बंदे को रमज़ान के सवाब के लिहाज से, एजाज के लिहाज से, फजाइल के लिहाज से, तो बंदा कब रोजा छोड़ सकता है? देखिए ना, कोई उज़र हो ना, खुसूसन आज के दौर में शुगर का मरीज है कोई, तो कोई उज़र उसको पेश आ जाए, रमज़ान को एक रोजे को साइड पे रखें आप, एक कोई उज़र आ जाए, मिसाल के तौर पर खाने का कहीं पे वक़्त तय है, लेकिन वो खाना किसी उज़र की वजह से 6-7 घंटे लेट हो जाता है, तो वो बंदा सब्र कर लेता है, चाहे वो शुगर का मरीज है या नहीं है। कहता कोई बात नहीं, मुझे पता है कि फलां टाइम पे आपको खाना मिलना है, ठीक है, दुनियावी उज़र है। तो अपने दिल को समझाने वाली बात है कि अगर कोई बंदा ये समझ ले या सुबह से लेके शाम तक मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहना है, उसके लिए मैंने चीजों को छोड़ना है, हल्का सा समझाने वाली जो है वो बात है, तो बंदा आसानी के साथ रोजा रख ले सकता है। इस उम्मत को कुछ चीजें ऐसी खास दी गई हैं, सिर्फ इस उम्मत को, किसी और उम्मत को नहीं दी। अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा रोजा रखता है उस बंदे का चूंकि मैदा खाली हो चुका होता है, उस मैदे की बुनियाद पर उसके मुंह से स्मेल आती है। उस रोजेदार की जो स्मेल है मेरे नजदीक मुश्को अंबर से भी ज्यादा कीमती है। बाद लोग बेचारे ला इल्मी की बुनियाद पर सुबह से लेकर शाम तक मिसवाक ही नहीं करते। ये मुगालता ज़हन से निकाल दें। आप एक दफा मिसवाक करें, 5 दफा मिसवाक करें, आप मिसवाक की वजह से आपका रोजा नहीं टूटता। ये वो हदीस के जो अल्फाज है, ये वो स्मेल है, ये वो बू है जो खाली मैदा होने की वजह से आती है। उसकी कीमत अल्लाह के नजदीक मुश्को अंबर से भी ज्यादा कीमती है। फिर जब बंदा रोजा रख लेता है, अल्लाह तमाम जितनी मखलूकात बकिया है इंसानों के अलावा, उनकी ड्यूटी लगा देता है, इस बंदे के हक में तुम लगातार इस्तिग़फ़ार करते रहो, बख्शिश मांगते रहो, दुआएं करते रहो। समंदर की मछलियों की ड्यूटी लग जाती है कि रोजेदार के हक में इस्तिग़फ़ार करो। फिर अल्लाह इनाम इस उम्मत को यह देते हैं कि जो इस उम्मत के साइमीन रोजा रखने वालों के लिए रोजाना की बुनियाद पर जन्नत को सजाया जाता है, खूबसूरत से खूबसूरत किया जाता है। और अल्लाह ने जितने दरवाजे जन्नत के रखे उसमें से एक दरवाजा रखा खास रोजे दारों के लिए, बाबुर रय्यान। क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, उम्मत मुहम्मदिया के वो लोग खड़े हो जाए जो रमज़ान के रोजे रखते थे, वो खड़े होंगे, उस रय्यान दरवाजे से दाखिल होंगे, उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया जाएगा।
ये सिर्फ और सिर्फ VVIP प्रोटोकॉल के तौर पर, दरवाजे तो और भी हैं, लेकिन सिर्फ रोजेदारों के लिए अल्लाह वो दरवाजा मखसूस रखेंगे, इससे दाखिल हो। और फिर हदीस पाक में ये आता है कि जो रोज़ादार जब रोज़ा रखता है, सुबह से लेकर शाम तक, अफ्तारी तक, हर लम्हा हर घड़ी एक मुरादी ऐलान करता है कोई सवाल करने वाला, मैं उसकी सवाल को पूरा करूं। रमजान का महीना आ रहा है, आप हर आन हर घड़ी अल्लाह से मांग सकते हैं, है कोई तौबा करने वाला, मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, है कोई मुआफी मांगने वाला, मैं उसकी मुआफी को कबूल करूं, और रिज़्क मांगने वाला है, मैं उसको रिज़्क दे दूं। और मेरे भाइयों, हम परेशान रहते हैं, अपनी परेशानी को कभी किसी के सामने कहते हैं, कभी किसी बंदा क्या दे सकता है, बंदे को क्या दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। पहले तो 1000 दफा वो सोचेगा कि इस बंदे को मैं कुछ कहूं या ना कहूं। फिर एहसान जितलाने वाला एक अलग मामला, फिर इन तमाम चीज कुर्बान जाए अल्लाह की जात पे जो दे के एहसान नहीं जितलाता, जो बेइंतहा देता है, हर वक्त देता है। इस रमजान के महीने, फिर दूसरी बात हदीस पाक में आता है, जो आदमी मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह से सवाब की नीयत से और ईमान की हालत में कोई आदमी रोजा रख लेता है, पिछले सारे गुनाह माफ, सारे माफ कर दिए जाते हैं। सहाबा के दौर में सहाबा के बच्चे भी रोजे रखते थे। जो हदीस पाक में पिछली जुमे मैंने अर्ज किया कि 7 साल की उम्र का बच्चा हो तो उसको नमाज का कहो, और 10 साल की उम्र का हो तो उसको सख्ती से कहो। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा भी ऐसे ही फर्ज है। तो छोटे बच्चे भी सहाबा उनको आदत डालने के लिए रोजा रखवाते थे। हज़रत उमर के दौर में एक नशई मतवाला शख्स था, तो वो नशा कर रहा था, तो हज़रत उमर ने उसको दुर्रा लगाया और फरमाने लगे को बेवकूफ, हमारे बच्चे रोजे रख रहे हैं और तू नशा कर रहा है। क्या मतलब कि उस दौर में बच्चे भी रोजे से होते थे, और इस दौर के अंदर आपको इल्म है, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के नाम लेवा हैं, कितनी चीजें हैं जो बाहर ओपनली हो रही हैं। एहतराम नाम की चीज खत्म। याद है हमें, हमारे अपना जमाने में, यकीन करें हम देहात में रहें, वहाँ जो क्रिश्चियन होते थे, अल्लाह की कसम वो भी सामने आकर सिगरेट नहीं पीते थे। हमने अपनी आंखों से देखा, पुरानी सदियों की बातें छोड़े, छुप के दूरों मील दूर दरख्त के ओड़ में, कहीं मकान की ओड़ में जाकर सिगरेट पीते थे कि ताकि यार मुसलमानों ने रोजा रखा हुआ है, इनको तकलीफ ना हो। चले जाके मुसलमान का हालम क्या है वो आपको आएगा इस चीज के। रमजान के महीने में एक चीज तो ये, हमने रोजा सबसे पहला जो फर्ज है वो मुतवज्जो होता है, और दूसरा अपने आज़ा को, हमारे आँखें हैं, हमारा मुंह है, हमारी जबान, कान, नाक, हाथ, पाँव, इन आज़ा को कोशिश ये करनी है पूरे महीना बतौर ट्रेनिंग समझें, तरबियत समझें, इन आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से बचाना है, कि इन आज़ा से कोई भी अल्लाह का हुक्म ना टूटे, अल्लाह की नाफरमानी ना हो। कितने सादा लोग हैं हम कि अल्लाह के कहने पे हलाल चीजों को छोड़ देते हैं, पानी हलाल, खाना हलाल, इन तमाम चीजों को अल्लाह के कहने पे छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह के कहने पे हराम को नहीं छोड़ते। रोजे की हालत होती है, रोजे में बैठता है, ताजा दुकान पर बैठता है, लेकिन उस हालत में चाहते हुए या ना चाहते हुए ज़बान से झूठ बोल रहा होता है।
वो चाहे रोजा रखा हो ना रखो, तो ये तो हर हाल में झूठ हराम है, गलत देखना हर हाल में हराम है, गलत सुनना हर हाल में हराम, चाहे रोजा हो या ना हो। तो रमजानुल मुबारक में खुसूसन इस चीज की मशक करें, तरबियत करें कि इन आज़ाद से अल्लाह की नाफरमानी ना हो। हदीस में आता है कि जो आदमी रोजा रख ले और इन तमाम आज़ाए खमसा, पांचों आज़ा से अल्लाह की नाफरमानी करे, तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं। भूखा भी रहो, प्यासा भी रहो, लेकिन आज़ा को मुती बनाकर अल्लाह का मुती बना के रखना है। और उससे बचने का सबसे बड़ा जो आसान फार्मूला वो क्या है कि अपनी जबान को मुअत्तर करो जिक्र से, दुरूद पाक से, अल्लाह का खूबसूरत अस्मा से जिक्र करे, कुरान पाक की तिलावत करे। अब तो आसान हो गया काम कि कुरान को आपको हर जगह नहीं, अगर तो मोबाइल में कुरान की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आप कुरान मोबाइल से देखकर पढ़ सकते हैं। मसले की बात आपको अर्ज करूं, कुरान को आप बगैर वजू के नहीं छू सकते, लेकिन मोबाइल को बगैर वजू के छू सकते हैं आप। अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हैं, तो आप बगैर वजू के आप पढ़ सकते हैं। ये कितना आसान मामला है। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर हर बंदा अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है, कोई मोबाइल है, उसमें कुरान पाक की एप्लीकेशन, वो ऐप डाउनलोड करके कुरान उससे पढ़ता रहे हर वक्त, ताकि वो अपनी ज़बान को हर वक्त, जो अल्लाह ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान में जो कुरान नाजिल किया, इसकी खासियत क्या है? कुर्बान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्राइल आसमानों से उतर कर अल्लाह के नबी के साथ कुरान का दौर किया करते थे, साहिबे कुरान के साथ कुरान का दौर कर रहे थे। अल्लाह अकबर। इसलिए कुरान वाले की कदर किया करें, जिसको कुरान नसीब हो, कुरान पढ़ने वाला हो, उसकी कदर करें। हज़रत उमर के दौर में एक शख्स को अस्फान का गवर्नर बना दिया, इब्न बज़्ज़ा को। तो उन्होंने पूछा कि ये इब्न बज़्ज़ा कौन है? कहा कि ये गुलाम है। उन्होंने कहा आपने गुलाम को एक इलाके का गवर्नर बना दिया? उन्होंने कहा इसलिए मैंने बनाया कि ये कुरान का कारी था, ये कुरान अच्छा पढ़ता था और इसके अहकामात पे अमल करता था, इसलिए इस इलाके को गवर्नर बना दिया। इब्न ज़ियाद सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद में अचानक खालिद बिन वलीद ने हमला किया और उतबा बिन अबी वक़ास ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर मारा, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाम मुबारक शहीद हो गया। और फिर दोबारा हमला हुआ, जिसकी वजह से आपके जिस्म मुबारक पे खुद जो ज़रा पहनी हुई थी उसके वो जिस्म में घुस गई और बगड़ दगड़ मच गई। और नऊज़ बिल्लाह मशहूर ये हो गया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। अब सहाबा भागते हुए आ गए, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मैं यबीउ लना नफ्सा, कौन है जो हमारे लिए जान को जो है वो अल्लाह के लिए फरोख्त कर दे, उसके लिए जन्नत की जमानत है। ये आलम हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर जो मामूर सहाबा थे, फौरन भागते हुए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। उनमें से इब्न ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के कारी थे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। हम हर चीज़ की हम मेहनत करते हैं ना, कपड़ों पे मेहनत, गाड़ी पे मेहनत, घर पे मेहनत, औलाद पे मेहनत, अपने माल पे मेहनत, अपने कारोबार पे मेहनत, हर चीज़ पे मेहनत करते हैं। मैं और आप बैठे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो अपने कुरान पे मेहनत करते हैं?
कितने लोग हैं कि मेरा कुरान ठीक हो जाए, मैं कुरान को सही पढ़ने वाला बन जाऊं। वो एक पुराना सदी से जो कुरान चला आ रहा है, जिस अंदाज से पढ़ा, जिससे पढ़ा, मोहल्ले के कारी साहब से पढ़ा, किसी से पढ़ा, किसी को रीचेक ही नहीं कराया जाता कि मेरा कुरान में सुना रहा हूँ, ये बताएं कि इसके अल्फाज ठीक हैं, ये तलफ़ुज़ में सही अदा कर रहा हूँ। कभी हम खुद सोचें, इसको मत आर समझे, कोई 60 साल का हो गया है तो लिहाजा अगर 20 साल के कारी साहब के सामने बैठना पड़े तो इसको आर मत समझे। 60 साल का बंदा 25 साल के ऑफिसर से जाकर सर कह के साइन नहीं करवाता, नहीं कहता। 25 साल के ऑफिसर को सर नहीं कहता, जाकर बड़ी अदब के साथ फाइल पेश करता है। तो मेरे भाइयों, कुरान तो सबसे बड़ी दौलत है, उसको आर मत समझे। जिंदगी का जो हिस्सा गुजर गया कोई बात नहीं, कुरान के ऊपर सबसे पहले फिक्र करें कि मेरा कुरान ठीक हो। कुरान ठीक होगा तो नमाज ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैंने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जगह ये पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो दोनों का माने में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उस माने को यहां रिपीट नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इसका माना क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन दोनों का माना आप देखना। इसलिए कुरान ठीक करें। ये माहौल आ रहा है, रमज़ान का माहौल आ रहा है, फुर्सत का माहौल है, अपने आप को फारिग करें। तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ इमाम है या कारी हजरात है, उनके पास वक़्त दें, अपना अपना वक़्त निकालें, 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है ना। इसके लिए बाकायदा अपना वक़्त यहाँ मस्जिद में आकर मैं इस माहौल को अच्छा नहीं समझता कि कारी साहब को घर बुलाकर आए हो, जी जरा कारी साहब जरा मेरा कुरान आगे कर ठीक करे, नहीं। यहाँ आकर भाई आप प्यासे हैं, आप चल कर यहाँ कुएं के पास आए, जरूरत आपको है। कारी साहब को मत कॉल करें कि आप मेरे पास आए। मैं नहीं, इसको कोई करता है ठीक कर रहे, मैं इसकी तनकीद नहीं करता, लेकिन ये अच्छा अमल नहीं है। खुद चलकर कारी साहब के पास तलम्मुज़ हासिल करने के लिए कुरान ठीक करें अपना। मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ, बेचारे बहुत अच्छी खुशू खुजू से नमाज पढ़ रहे होते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजर रही होती है, लेकिन कभी उनका कुरान सुनने को अजीब दिल पे एक बार गुजरता है कि इस बंदे बेचारे ने कितनी मेहनत करके ये ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के साथ लौ लगाई, नमाजें पढ़ी, सब कुछ, लेकिन कुरान ठीक नहीं। और भाई गाड़ी चला रहे हैं ना, गाड़ी तो हल्का सा स्टीयरिंग अगर आपने गलत पकड़ा तो आप उसके ऊपर तनकीद हो जाएगी, आप गलत चला रहे हैं। आप उसको बुरा भला नहीं कहेंगे, आप उसको खैर खा समझेंगे कि आप मेरा खैर खा है, आप मुझे गाड़ी रोड पर चलाने के लिए सही बता रहे हैं। तो कुरान अगर कोई गलत पढ़ रहा है, उसको अगर प्यार मोहब्बत से बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो उसको बुरा मत समझें, उसको कहेंगे अच्छी मुझे